हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्से कहानियाँ बयान कही में। मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। एक बार एक कारपेंटर जो सेवानिवृत्ति के करीब था, उसने अपने बॉस से कहा कि वह अब अपना करियर समाप्त करके अपनी पत्नी और परिवार के साथ अपना समय बिताना चाहता है। उसे अपने काम की कमी खलेगी, लेकिन उसे लगा कि यह समय उन लोगों के साथ बिताने का है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसका बॉस इस समाचार से दुखी हुआ, क्योंकि यह बढ़ई कई वर्षों से एक अच्छा और विश्वसनीय कर्मचारी रहा था। उसने बढ़ई से पूछा कि क्या वह उस पर एक एहसान कर सकता है और एक आखिरी घर का निर्माण कर सकता है क्या। बढ़ई ने अनिच्छा से बॉस का ये आग्रह स्वीकार किया। जब वह इस आखिरी घर का निर्माण कर रहा था तो उसकी सामान्य कार्यनीति फीकी पड़ गई और उसके प्रयास भी औसत दर्जे के थे। उसने सस्ती और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया और जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में गुणवत्ता को भूलकर बस जैसे तैसे काम निपटा दिया। जब बढ़ई का काम खत्म हो गया तो उसका मालिक घर देखने आया। घर देखकर उसने बढ़ई को घर की चाबियां दी और कहा, यह मकान तुम्हें मैं सेवानिवृत्ति के उपहार के रूप में देता हूँ, क्योंकि तुमने इतने वर्षों में मेरे लिए जो कठिन परिश्रम किया उससे मैं बहुत खुश और प्रभावित हूँ। इस भेंट को स्वीकार करो। बढ़ई हैरान रह गया। अपने बॉस से मिला यह कितना अच्छा उपहार था जो वह कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसने तो इसे आखिरी काम समझ के टालने के उद्देश्य से अत्यंत लापरवाही से बनाया था। अगर उसे पता होता कि वह अपने लिए घर बना रहा है तो वह उच्च गुणवत्ता वाला घर बनाने के लिए अपने सामान्य प्रयास से भी ज्यादा मेहनत करता। परंतु अब पछताने के अलावा क्या ही किया जा सकता है, ये सोचकर बढ़ई निराश हो गया। सीख: आप अपने जीवन का निर्माण कैसे करते हैं, इस पर भी यही विचार लागू होता है। हर दिन जब आप जागते हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ कदम आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। फिर भी हम अक्सर दूसरे दिन के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजों को सहेजते हुए औसत दर्जे का काम करते हैं और फिर एक दिन हम खुद को हैरान पाते हैं कि हमारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे हमने उम्मीद की थी। जिस घर को हमने बनाया उसमें प्रयास की कमी के कारण बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि अब वापस नहीं जा सकते और ना ही इसे 1 या 2 दिन में फिर से बना सकते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, जीवन एक डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट है। तो अपना दृष्टिकोण और विकल्प उस जीवन का निर्माण करने में मदद करते हैं जिसे आप कल जिएंगे। तो ध्यान से निर्माण करें। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी ऐसा ही एक प्यारा सा किस्सा कहानी लेकर। बाय बाय।